नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सऊदी अरब की भीख पर जिंदा रहने वाले कंगाल पाकिस्तान की जुबान जब चलने लगी तो सऊदी अरब ने इमरान को ऐसा झटका दिया कि अब पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। कश्मीर पर जब सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान की मदद नहीं की तो पाकिस्तान सऊदी अरब को धमकाने चला था, लेकिन सऊदी अरब ने जरा देर नहीं की। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए हफ्ते भर में ही घुटनों के बल ला दिया है। अब पाकिस्तान सऊदी से किसी तरह रिश्ते सुधारने में जुटा है और अपने माई बाप के आगे हाथ जोड़कर माफी की गुहार लगा रहा है। दरअसल सऊदी ने सबसे पहले पाकिस्तान को उधार जाने वाले तेल और गैस पर पाबंदी लगा दी और $1 बिलियन के कर्जे को तुरंत चुकाने का निर्देश दे दिया। जैसे तैसे इमरान ने अपनी जमीन और जमीर दोनों चीन के पास गिरवी रखकर ये कर्ज चुकाया ही था कि फिर सऊदी ने $1 अरब के तुरंत भुगतान को कह दिया। भीख मांगे पाकिस्तान के लिए ये रुपया जुटाना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया उस पर यकीन करती नहीं है और हर जगह उसे मदद मिलनी बंद हो चुकी है। बस एक मुल्क है चीन, जो पाकिस्तानी सेना को पिट भी रहा है और कर्जे के बोझ के तले दबे इमरान शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। उसी से उम्मीद है कि वो फिर कर्जा दे दे, लेकिन उसके बाद वो पाकिस्तान को अपने नाम भी लिखवा लेगा। सऊदी की इस फाइनेंशियल स्ट्राइक से इमरान के ऐसे होश उड़े हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे। उधर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $6.2 बिलियन की फाइनेंशियल डील भी रद्द कर दी है और खबर ये है कि सऊदी अपने देश से पाकिस्तानियों को खदेड़ने की तैयारी कर रहा है, जो वहां से पैसे कमाकर पाकिस्तान भेजते हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले डॉक्टरों से हुई है। सऊदी की सरकार ने पाकिस्तान से MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लेकर आए डॉक्टरों को बड़ी पोस्ट देने से इनकार कर दिया है। सरकार का मानना है कि पाकिस्तान के इन दोनों डिग्री वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई इस योग्य नहीं कि इन्हें बड़ी पोजीशंस दी जाएं। मतलब सऊदी का इशारा साफ है कि पाकिस्तानियों सऊदी छोड़कर जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ रह सको। आपको बता दें, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर सऊदी अरब में ही हैं। इस फरमान के बाद हजारों पाकिस्तानी डॉक्टरों की नौकरी खतरे में आ गई है। इन डॉक्टरों को वापस जाने के लिए साफ कह दिया गया है। इसके साथ ही बाकी पेशेवरों के लिए भी ऐसे ही सख्त नियम बनाकर उनको भी देश से निकालने की तरकीब सऊदी ने लगाना शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में ज्यादातर पाकिस्तानियों को देश से बाहर करने की योजना पर काम चल रहा है। आपको बता दें, सऊदी अरब ने 2 साल पहले यानी 2018 में पाकिस्तान को $3.2 अरब का कर्ज दिया था, जिसे चुकाने के लिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अब सऊदी के इस कड़े रुख की वजह से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने और उसके विदेशी मुद्रा भंडार को दुरुस्त करने के लिए नवंबर 2018 में $6.2 बिलियन की रकम दी थी। इसमें से $3.2 बिलियन का इस्तेमाल पेट्रोलियम पदार्थ लेने और उसके भंडारण पर खर्च किया जाना था। ये डील मई 2020 में खत्म हो गई, लेकिन सऊदी अरब ने डील को रिन्यू करने की जगह तेल की सप्लाई ही रोक दी और $1 बिलियन कर्ज की वसूली भी पाकिस्तान से करा ली। लेकिन सऊदी अरब इतने पर भी नहीं रुका, बल्कि उसने पाकिस्तान से बाकी के पैसे देने के लिए भी कह दिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान पर इतने उग्र क्यों हुए हैं। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान तुर्की के इशारे पर सऊदी के खिलाफ साजिश रच रहा है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का प्रमुख देश है, लेकिन पाकिस्तान उसके इस पोजीशन को खराब करने की साजिशें लगातार रच रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की जगह नया इस्लामिक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सऊदी अरब बेहद नाराज हो गया है। साथ ही सऊदी की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान उसे ही नसीहत देने की हिमाकत कर रहा था। पिछले दिनों पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुलकर सऊदी अरब की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी।
कुरैशी ने कहा था कि 57 इस्लामिक देशों का महत्वपूर्ण संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन कश्मीर के मसले पर प्रभावी कदम नहीं उठा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता। जाहिर है, टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता अगर मालिक पर भौंकने लगे तो मालिक उसे ठीक करना जानता है, और सऊदी अरब वही कर रहा है। अब सऊदी दनादन एक्शन के बाद पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी भागे भागे फिर रहे हैं और बाजवा किसी तरह सऊदी को मनाने में जुटे हैं कि मालिक बख्श दो वरना बर्बाद हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको सऊदी अरब का ये एक्शन? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।